नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों को साधारण ब्याज का बेसिक बताया था और आज की क्लास में आप लोगों को उसी साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन कराना है और उन क्वेश्चनों को कैसे करना है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करना आना भी चाहिए और कितनी जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं ये भी मायने रखता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पेपर में ऐसा हो जाता है कि हम क्वेश्चन कर तो लेते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। यानी कि टाइम की बचत करने के लिए भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन आते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है और नहीं आते हैं तो करना सीखिए इसको। ठीक है, जो कि आज आप लोगों का सेकंड पार्ट है साधारण ब्याज का, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे और 33वीं क्लास है। इसके पहले आपकी 32 क्लासेस हो चुकी यूपी टेट और यूपी टेट की प्राइमरी और जूनियर से संबंधित। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये। पहला क्वेश्चन है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कल आप लोगों को बताया भी था, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट जरूर देखते रहे। यूनिट देखने का मतलब यहाँ पे 1 रुपए दे रखा है और ये आपका 1 पैसा दे रखा है। ठीक, और हमने बताया था कि जो समय होना चाहिए वो वर्ष में होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 1 माह दे रखा है। इस माह को चाहे वर्ष में बदल लो या फिर पैसे हम 1 माह ब्याज मिल रहा है उसको आप देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जहाँ पे 1 रुपए था उसको एक रुपए को पैसे में बदल लेते हैं तो 100 पैसे का ब्याज हो गया। सॉरी, 100 पैसे का आपका मूलधन हो गया। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 पैसे का। ब्याज कितना मिल रहा, 1 पैसे का ब्याज है तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर हमको बतानी है। समय कितना, 1 माह का और बटे 100। और ये जो माह दे रखा है इस माह को वर्ष में बदलने के लिए बटे 12 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 12 का इधर गुणा हो जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 12% क्या आ जाएगा, वार्षिक। ध्यान रखना ये 12% वार्षिक दर होगी। ठीक है, और आपसे पूछा था वार्षिक दर ही बताना है तो वार्षिक दर कितनी आ गई, 12%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर मासिक दर के बारे में पूछा होता तो हम इस 12 से गुणा नहीं करते। अगर आपसे मासिक दर के बारे में पूछा होता तो हम 12 से गुणा नहीं करते मासिक दर में। ठीक, तो क्या होता, 1% ही आपका आंसर आता, 12 से हम भाग कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1400 रुपए की एक राशि पर 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज 700 रुपए वार्षिक दर बताइए। अब देखिए जो समय दे रखा है 3 वर्ष तो पूरा का पूरा है, लेकिन ये 4 माह भी दे रखा है। तो इस माह को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 3 वर्ष पूरा का पूरा, 4 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग। 4 एक कम 4, 4 की 12, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3 वर्ष हो जाएगा। ये आ गया समय आपका वर्ष में, 10/3 वर्ष। सॉल्व कर लेते हैं। ब्याज हमारा 700 रुपये, तो ब्याज बराबर मूलधन 1400, मूलधन गुणे दर हमको निकालनी है। समय आ गया 10/3 और बटे में आपको मिलेगा 100। जितना कट रहा हो उतना काट दो। कितना कट रहा, इसको अगर हम काटेंगे तो 2 जीरो आपके ये कट गया। ठीक है, और 14 से काट लिया, 14 पंजे 70, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ गया, 15%। तो दर यहाँ पे कितना आ गई, 15% जो दर आ गई वो कौन सी आ गई, वार्षिक दर। ध्यान रखिएगा ये भी दर आपकी कौन सी आ रही है, वार्षिक दर। वार्षिक दर ही आपसे पूछा गया था, जो कि आंसर हो गया 15%, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3300 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहाँ पे भी वार्षिक दर ही पूछी गई है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको निकालनी है। समय 5 वर्ष का और बटे 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो आपके कट गए। ठीक, 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 अट्ठे 88, जीरो 5 तिये 15, 15 हो गया, 15 एक कम 15, 15 दूना 30, यानी कि आंसर कितनी आ गई, दर आ गई 12% वार्षिक की, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखिए क्या कह रहा, 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति हजार की वार्षिक दर। यहाँ पे देखिए दर बदल गई। दर के लिए हमने कल आपको बताया भी था कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 75 रुपये 1000 प्रति हजार। तो यहाँ पे दर हम निकालते हैं, 75 रुपये मिल रहा है ब्याज किस पे, प्रति 1000 पे, और गुणा 100 करके हम दर निकाल लेंगे। तो 2 जीरो आपके कटेंगे, और 2 जीरो आपके कटने के बाद 1 जीरो बचेगा, इसको हटाएंगे, दशमलव लग गया, यानी कि 7.5% की दर हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2000 रुपये का 7.5% की दर से 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो ये दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कट गए। तो 75 दूना 150 दूना 300, तो ब्याज कितना आ गया हमारा, 300 रुपये का ब्याज हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो दर को बदलना आपको आना चाहिए। दर आपसे कैसे कह रहा है क्वेश्चन में, कल की क्लास में हमने बताया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे भी आपसे समय पूछा गया है। 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, कितने सालों में। ठीक है, 1080 रुपये का ब्याज हो रहा, मूलधन है 3000 रुपये का, दर दे रखी है 12%, समय आपको बताना है और बटे 100। सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितने, 2 जीरो आपके कट जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो ये काट लो, 12 से काट लो, 12 नविया 108, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, यानी कि दर समय कितना आ गया, 3 वर्ष का समय जो आ गया वो कितना आ गया, 3 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50,200 रुपये की राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज 1380.5 है, वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है, क्या होगा। ठीक, यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना है कि जो माह दे रखा है वो किस में दे रखा है, सॉरी जो समय दे रखा है वो महीनों में दे रखा है, तो समय को वर्ष में लेते हैं। ब्याज 1380.5 बराबर मूलधन 50,200 गुणे दर हमको बतानी है समय 3 और बटे 100, और ये 3 माह था, बटे 12 कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तो 2 जीरो आपके कट गए, 3 से काट लिया, 3 चौक 12, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 25 और 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दशमलव हटा के बटे 0 हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, और गुणा हो जाएगा 13,805 गुणा 2 बटे 251। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भाग कर लेते हैं, 13,805 251, तो ये आपका जाएगा 6, 5, 5 एकम 5, 5 आम 25, 5 दूनी 10, 2 12, ये हो गया 5, 7, 2 1, और ये हो गया 5। फिर हम 5 बार में ले जाते हैं, ये हो गया 12, 55, यानी कि इसको जब सॉल्व किया, इसको जब काटा तो 55 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, और एक 10 आपका दे रखा था, 55 दूना 110, 110 बटा 10, यानी कि 1 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 11 का। तो दर कितनी हो गई, 11% वार्षिक। अगला क्वेश्चन है, 67,400 रुपये की एक राशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4,718 है, ब्याज की वार्षिक दर। यहाँ पे भी जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 माह दे रखा है, माह को वर्ष में बदलते हैं, तो 47,18 का ब्याज है, 47,18 का बराबर 67,400 गुणे दर हमको बतानी है समय 14 और बटे 100। अब इस 14 को माह में बदल लेते हैं, सॉरी वर्ष में बदल लेते हैं, बटे 12। अब इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो तो आपके ये कट जाएंगे, 7 से काट लो, 2 से 2 सती 14, 2 छंग 12,
2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 से इसको काटोगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सती 14। और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4718 गुणे 3/7 गुणे 337। ये हो जाएगा आपका 337। 7 से काट लेते हैं, 7 छंग 42, 5 बचा, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28। और ये अगर आप देखेंगे तो 2 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा। 3 दूना 6%। दर कितनी आ गई? 6%, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर दर निकाली गई, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग हो रहा। जिसमें माह में बदला गया है, माह में दे रखा है, ध्यान रखिएगा समय को हमेशा वर्ष में ही लेना है। समय को हमेशा किस में लेना है? वर्ष में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक राशि 10% 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर हो जाता है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा। एक राशि 10 वर्षों में, 10 वर्ष यानी कि समय दे रखा है, का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। ब्याज के बारे में क्या कह रहा? ब्याज के बारे में कह रहा मूलधन के किसके बराबर है? 5% के। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना हो गया? 5%, यानी कि 5 रुपए का। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर हम निकाल लेते हैं, गुणा समय बटा 100। ठीक, तो दर बराबर कितना आ गया? 10 इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/2 दर आ गई। अब आपसे क्या कह रहा कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? इस मूलधन के बराबर ब्याज होना है, तो मूलधन के जब बराबर ब्याज होगा तो ब्याज भी हमको 100 मिलेगा। मूलधन भी कितना? 100 गुणे दर हमने निकाली 1/2, समय हमको बताना है और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना आ जाएगा? 200 वर्ष। टी बराबर कितना हो जाएगा? 200 वर्ष का। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो दर बताइए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा? मूलधन अनुपात ब्याज, अनुपात में दे रखा है, अनुपात से ही सॉल्व कर लेंगे। मूलधन कितना? 5, ब्याज कितना? 1। तो आपको पता है फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको बतानी है, समय 4 वर्ष का और बटे 100। 5 से काट लिया, 5 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 5, तो आर बराबर 5 एकम 5%। दर कितनी आ गई? 5% की दर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राशि पर 5% वार्षिक दर से 5% प्रति वर्ष की दर से 6 माह के साधारण ब्याज इतने रुपए दे रखा है, 65.5। राशि का मान बताना है, यानी कि हमें क्या बताना है? मूलधन। तो ब्याज हमको कितना मिल रहा? 65.5 का ब्याज है। मूलधन हमको बताना है, दर 5%, समय 6 माह बटे 100। अब ये माह में दे रखा है, माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करोगे? 12 से भाग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 दूनी 12, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, बटे 10। अब पी का मान निकालना है, बाकी सब हटा दो, इधर ले आओ। गुणे 20 गुणे 2 और बटे कितना आया? 10। 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 4 का गुणा इसमें करना है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 6 चौक 24, 25 26, 2620 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज यहाँ पे दे रखा था, मूलधन आपको बताना था, समय ध्यान रखना हमेशा हम वर्ष में ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, वह राशि आपको बतानी है। 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। अब यहाँ पे हो जाती है, ये लिखा हुआ है 8800 रुपये हो जाती है,
इसका मतलब ये 8800 है क्या, 8800 जो है वो है क्या, वो आपको दे रखा है क्या, मिश्र धन। ठीक, आपको पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस का ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन हमको दे रखा है 8800, मूलधन हमको पता नहीं, ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 25 से काट लिया, 25 चौक को 100, 4 से काट लिया 4, यहाँ पे आ गया P प्लस P बराबर 8800, 2P बराबर 8800। तो P का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, P का जो मान आएगा वो 4400 आ जाएगा, यानी कि मूलधन कितना आ गया 4400, जो कि ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, एक तरीका तो ये सॉल्व करने का जो कि मिश्र धन से आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला पूरा। दूसरा हमने क्या बताया था, जो मूलधन होता है वो क्या होता है 100%, मूलधन जो होता है वो क्या होता है 100%। और ब्याज की दर के लिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी 25 गुणे 4, टोटल कितना हो गया 25 चौको 100%। और आपको पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। मूलधन हमारा 100%, ब्याज भी कितना 100%, टोटल कितना हो गया 200%, और ये 200% बराबर क्या हो जाएगा 8800 के। 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 8800 बटे आपका 200 आ जाएगा, और 2 जीरो कट गए, 1% बराबर हो गया 44 के। 1% बराबर 44, और हमें मूलधन बताना है यानी कि 100%, 100% बराबर 4400, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये ठीक लग रहा है आप इससे कर सकते हो, ये ठीक लग रहा है आप इससे कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 640 रुपए के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपए का मिश्र धन बनाने में कितना समय लगेगा। अब ये आपको सीधे सीधे लैंग्वेज पे दे दिया गया, ये क्या है मिश्र धन और ये क्या है मूलधन। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन, दोनों का अंतर कर लो। ब्याज 8, 76 में से 64 गया 12, यानी कि ब्याज कितना हो गया 128 का। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 2.5, और समय आपको बताना है टी और बटे में 100। ठीक, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको जब सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटा दिए सबसे पहले, तो 0, 25 चौक को 100, कितना आ गया 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट लिया 16, और अब 16 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 16 8 128, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिया। ठीक, रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्ष में कितनी राशि का भुगतान करना होगा। अब आपसे कह रहा है कितनी राशि का भुगतान करना होगा और क्या उधार चुकता करने के लिए। अब ये बताइए, जब आपने पैसे उधार लिए हैं और चुकता करना है तो क्या सिर्फ ब्याज दोगे, नहीं, हमें ब्याज के साथ साथ मूलधन भी वापस करना पड़ेगा, तभी तो ब्याज चुकता होगा, वरना ब्याज हमने दे दिया और उसके बाद फिर से तो हमारे पास मूलधन पड़ा हुआ है तो फिर से तो हमें ब्याज देना पड़ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है मिश्र धन निकालना। तो सबसे पहले तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ठीक, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ब्याज निकाल लेते हैं और उसके बाद जो भी ब्याज आएगा उसका हम मूलधन में जोड़ के अपना निकाल लेंगे। ठीक, चलिए 2 जीरो आपके कट गए, 13 बचे 65, 65 गुणे 120, 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 6 78। ब्याज हमको कितना मिल गया 7800 का। मूलधन हमारा कितना था 12,000, तो 12,000 में 7800 आप जोड़ दोगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा 19,800, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है 19,800, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 600 हो जाती है।
500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो 500 रुपये की राशि 600 हो रही, तो ब्याज कितना मिल रहा, ब्याज हमको मिल रहा 100 रुपये का। जब दर आधा कर देंगे, दर आधा कर देंगे और समय उतना ही है, दर आधी कर देंगे समय उतना ही है, तो ब्याज भी आधा ही मिलेगा। अब लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आधा ब्याज मिलेगा, 100 रुपये का ब्याज था, 50 मिलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 550। डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी हम सॉल्व करते हैं। 600 रुपये का मिश्रधन हो रहा है, यानी कि 100 रुपये का ब्याज है, किस पे 500 रुपये पर। दर हम निकालते हैं समय 2 वर्ष का और बटे 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो हमारे कट गए, 5 दूनी 10, 1 जीरो कट गया, यानी कि आर कितना आ गया 10%। 10% वार्षिक हो गई। क्या कह रहा है, दर को आधा कर दिया जाए, आधा का मतलब 5%। अब 500 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 2 जीरो कट गया, 50 25 गुना 50, तो हमने बताया था ना ब्याज आधा आ जाएगा, और हो कितना जाएगा, मूलधन इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो गया 550, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। जब दर आधी की गई, समय उतना ही है, दर आधी समय उतना ही, तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज ज्ञात करें। अब सबसे पहले तो ये जो 25/16 है, ये क्या है, 25/16 ये क्या है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जो भी बटे में संख्या होगी वो आपका क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगी। तो यहाँ पे बटे में संख्या जो दे रखी है वो कितनी है, 16, ये तो मूलधन हो गया। ऊपर क्या है, ब्याज है या मिश्रधन है, इसको हम क्वेश्चन से पढ़ के देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि हम ये कह सकते हैं साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 25/16। तो का मतलब होता है गुणा, मूलधन नीचे आ जाएगा, तो ब्याज बटे मूलधन कितना हो गया 25/16। तो ये मूलधन तो हमने बताया नीचे वाली संख्या, मूलधन तो 16 हो गया। अब ऊपर क्या आ गया, ब्याज, तो ये हो गया आपका ब्याज। ठीक, अब आ जाते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब दर और समय के बारे में क्या कह रहा, दर का प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं, यानी कि जो भी दर है वही आपका समय। इसका मतलब हो गया, अगर 4% की दर है तो समय भी कितना 4 वर्ष का। जो संख्या है दोनों में बराबर, 5% की दर है तो समय भी 5 वर्ष का, ये आपसे कह रहा। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है दर, तो दर को अगर हमने आर माना है तो समय भी कितना हो गया आर। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आर गुणे आर, आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 गुणा 100/16। आर स्क्वायर का मान ये है, तो अगर हम आर का मान निकालेंगे, यानी कि इधर हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। 25 5, 100 की जगह पे 10 और 16 की जगह पे 4। अब इसको काट लो, ये हो गया 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 25/2। 25/2 को आप क्या लिखोगे, 12.5%। 25/2 को क्या लिखोगे, 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको भिन्न में मिलेगा तो नीचे वाली तो संख्या मूलधन, यहाँ पे ब्याज कहा गया था इसलिए ऊपर हो गया ब्याज। अगर ब्याज ना कहा जाता तो ऊपर आपका मिश्रधन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी। अब यहाँ पे आ गया 7/6, तो ये जो 6 है ये तो मूलधन हो गया। अब ये 7 के बारे में बताइए, 7 क्या है, 7 क्या है इसमें होगा 7 क्या, मिश्रधन। क्यों,
क्योंकि जब यहाँ पे भिन्न आई थी, इसमें देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का, और इसमें क्या कह रहा, स्वयं की। ठीक, तो यहाँ पे ब्याज आया नहीं, जब ब्याज नहीं आया तो ऊपर ये जो संख्या है 7, ये हो गई मिश्रधन। अगर ब्याज आता तो 7 रुपए का ब्याज था, ब्याज आया नहीं तो ऊपर हो गया मिश्रधन। तो अब ये बताइए 6 रुपए का मूलधन है, 7 रुपए का मिश्रधन है, तो ब्याज जो आया वो कितना आ गया, वो इन दोनों का अंतर यानी कि 1। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 6 गुणे दर हमको बतानी है समय 3 और बटे 100। सवाल कर लेते हैं इसको। 2 से 2 3 6, 2 से काट लिया 50, तो R बराबर कितना आ गया, 50 बटे 9। क्या लिखेंगे, 5 सही 5 बटे 9% का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है, 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 वर्षों में 60% की वृद्धि हो जाती है। 60% की वृद्धि यानी कि ब्याज कितना हो गया, 60 का, मूलधन अगर 100 था, समय दर हम निकालते हैं, समय 5 और बटे 100। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो आपके कट गए, 5 से काट दिया, दर कितनी आ गई, दर बराबर आ गया 12 पंजे 60 यानी कि 12%, दर आ गई 12%। अब आपसे क्या कह रहा, इतने रुपए की राशि, इतने रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज संयोजित आपका है कितना, वार्षिक संयोजित है, यानी कि दर तो हो गई 12%, और 2 वर्षों में आपसे कह रहा समय कितना, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का हम ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक, 2 वर्ष का जब ब्याज निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे 12% को हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न में 12% को आप लिख सकते हैं 3/25। 12% को आप क्या लिख सकते हैं, 12% को आप लिख सकते हैं 3/25। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3/25 यानी कि 25 रुपए की राशि कितनी हो गई, 28। ब्याज आपका जुड़ जाएगा, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तब और अच्छे से इसको बताएंगे। यहाँ पे ऐसे ही समझिए 25 से 28, और यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा 25 गुणा 25 625, और 28 गुणा 28 कितना 784। यहाँ पे ये जो 625 आपको प्राप्त हुआ है, ये आपका हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, और दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। घटा लो, 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 159। ठीक, और ये मूलधन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6250। 6250 कितनी बार में जाएगा, ये पूरा का पूरा 10 बार में जाएगा, और यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, 1590 का आंसर आ गया, 1590, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। तो यहाँ पे दर आपको निकालनी थी पहले, तो पहले हमने दर निकाला, दर से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/25। 25 रुपए की राशि 28 रुपए एक वर्ष में, अगले वर्ष में भी 28, 25 गुणा 25 625, ध्यान रखिएगा ये गुणा होता है, 28 गुणा 28 784, दोनों का जो अंतर आएगा वो आ गया ब्याज 159 रुपए का। तो तुलना कर लिया, मूलधन हमारा कितना था 625 और क्वेश्चन में 6250, तो 10 बार में चला गया, 10 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 1590 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों में संख्या के बराबर है, और जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने किया था सेम वैसे ही 16/25। यहाँ पे क्या कह रहा, साधारण ब्याज, ब्याज आपका लग के आया है, यानी कि ऊपर हो गया ब्याज और नीचे क्या हो गया आपका मूलधन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मूलधन गुणे दर आपको बतानी है, और गुणे समय और बटे 100, और ये हो गया आपका ब्याज कितना 16। अब यहाँ पे भी वही चीज कह रहा कि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या,
वर्षों की संख्या क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर हैं, दर निकालनी है तो दोनों को आर मान लो। आर गुणे आर बराबर आर स्क्वायर, 16 गुणा 100/25। तो जब हम r का मान निकालेंगे तो 16 की जगह 4, 100 की जगह 10, 25 की जगह 5। 5 दूना 10, 4 दूना 8% की दर आ गई। दर हो गई 8%। या समय अगर पूछेगा तो समय भी 8 वर्षों का आएगा। दोनों ही चीज बराबर है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो दर पूछी गई थी, वार्षिक दर क्या होगी, तो वार्षिक दर 8% और समय भी 8 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 5 वर्षों में x रुपए की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। 2/5 यानी कि जो मूलधन है वो हो गया 5, और आपसे क्या क्या दिया गया, साधारण ब्याज, ऊपर हो गया ब्याज। ठीक, तो 2 रुपए का ब्याज है किस पे, 5 रुपए पर, 5 वर्ष में, दर आपको बतानी है और बटे 100। 5 25 चौको 100, 4 दूना 8, आर बराबर कितना हो गया 8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और जिस भी क्वेश्चन में जो भी डाउट है एक बार क्वेश्चन को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है। चौथाई का मतलब 1/4। चौथाई का मतलब 1/4। 5 वर्षों में, क्वेश्चन में क्या कह रहा, 5 वर्षों में, तो समय आपको कितना दे रखा है, 5 वर्ष का। वार्षिक दर बतानी है। अब यहां पे भी देखिए साधारण ब्याज के बारे में है, तो 1/4 में, तो 4 तो आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका मूलधन हो जाएगा, ऊपर आपका ब्याज आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज के ही बारे में कह रहा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। 5 से काट लिया, 5 दूना 10, 4 से काट लिया, 4 पंजे 20, तो आर बराबर कितना हो गया, 5 एकम 5%। तो दर कितनी हो गई, 5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। देखिए यहाँ पे भी साधारण ब्याज राशि का 1/16, यानी कि अगर 1 रुपए का ब्याज है तो मूलधन कितना, 16। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा, उसमें वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या बराबर है। ठीक, वार्षिक दर आपको बतानी है, तो जितना ही दर होगा उतना ही समय हो जाएगा, और बटे में 100। ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 1 गुणा 100/16। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 100 का 10, 16 का 4, आंसर हो गया 5/2, जिसको आप क्या लिखेंगे, 2.5%। 2 सही 1/2%, जो कि ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे भी ध्यान रखिएगा, बटे में ध्यान रखिएगा, जब भी x/y के रूप में आपको मिलता है कुछ x/y, तो नीचे वाली जो भी संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, मूलधन। ऊपर वाली संख्या डिपेंड करेगी क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में इससे पहले ब्याज अगर आ गया तो ऊपर ब्याज है, वरना ऊपर मिश्रधन। और ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो मिश्रधन ऐसे ही नहीं हो सकती। अगर ऊपर वाली संख्या अंश आपका हर से छोटा है तो वो मिश्रधन हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आपसे क्या कह रहा, 3/8, 3/8, तो 8 तो मूलधन हो गया, और 3 क्या हो गया आपका ब्याज। छोटी संख्या है तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय, 6 चौक 24 और 1 25 बटे 4 और गुणा 100। 25 से 25 चौको 100, 8 से 2 और 2 से काट लिया 2, तो आर बराबर कितना हो गया, 3 दूना 6%। तो दर कितनी आ गई, 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है, आपको दर बतानी है। ठीक, 16/25, 16/25, तो 25 क्या हो गया आपका, 25 जो हो गया वो आपका हो गया मूलधन, 16 क्या हो गया ब्याज। दर और समय समान है, दर बतानी है, सॉल्व कर लेते हैं। 16 बराबर 25
गुणे आर गुणा आर बटे 100। आर स्क्वायर बराबर 16 गुणे 100 बटा 25। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 16 को लिखेंगे 4, 100 को लिखेंगे 10, 25 को लिखेंगे 5। 10 चौक 40 बटा 5, 5 8 40। दर कितनी हो गई, 8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिपीट भी हुआ था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यानी कि 1/9 के बारे में था, तो 9 हो गया मूलधन, 1 हो गया ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या दर के प्रति वर्ष बराबर है, यानी कि आर इंटू आर बटे 100। आर स्क्वायर बराबर 100 बटा 9, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे 3, जिसको आप क्या लिखेंगे, 3 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए रुपए अलग अलग है, रुपए आपके अलग अलग है, लेकिन दर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, दर से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्याज निकालते हैं। 400 दर गुणे समय बटा 100। दूसरे में 500 गुणे दर गुणा समय और बटे 100। और लास्ट में ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 160 रुपये दोनों का। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो आपके कट गए, 4 3 12 प्लस 5 चौक 20, 160। तो 12 और 20 32 आर, 32 आर बराबर 160। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 160 बटा 32, जिसको आप क्या लिखेंगे, 5%। तो दर कितनी आ गई आपकी, 5% की दर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था, जिसमें आप लोगों को एकदम साधारण से क्वेश्चन, जिसमें मूलधन भी निकालना था, ब्याज भी निकालना था, और ज़्यादातर क्वेश्चन दर के हो गए और समय के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको और टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं गुणे से संबंधित या अनुपात से संबंधित या और भी टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।